साथ संगत जी श्रद्धा और प्रेम से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जिस भी संत महापुरुष बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी रचना आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है, आशा है प्रमाण करें। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग बाबा सत्संगत जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे। सत्संगत जी सफ़र के दौरान जिस बोगी में बाबा जी बैठे हुए थे, सत्संगत जी आस पड़ोस की सीट पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपस में बातचीत करते हुए सभी सत्संगत जी अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। सत्संगत जी अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो एक युवा सत्संगत जी उस बोगी में आकर बैठ गया। जस्ट जहाँ वो बुजुर्ग बाबा जी बैठे हुए थे उसी के आगे में सत्संगत जी वो आकर बैठे। तो सभी आपस में जो बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत के दौरान सत्संगत जी वो युवा वो बुजुर्ग बाबा जी का बात बात में मजाक उड़ाती है। सत्संगत जी फिर भी वो बुजुर्ग बाबा चुप रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके मन में किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। यात्रा जारी था। सत्संगत जी जब आधे और दूरी पर गए तो उसको एहसास हुआ कि हमने बुजुर्ग बाबा जी को कुछ गलत बोल दिया, अनाप शनाप बोल दी। उनको एहसास हुआ सत्संगत जी उस युवा को। तो उन्होंने सत्संगत जी बाबा जी से पूछे कि बाबा जी, बात बात में बहस बहस में जो है हम आपका मजाक उड़ा दिए, लेकिन आपको तनिक सा भी अफसोस नहीं हुआ, तनिक सा भी आपको दिक्कत नहीं हुआ, आपने हमें कोई कोई बात नहीं बोले, आखिर क्या कारण था? तो सत्संगत जी बुजुर्ग बाबा जी उन्हें बोले कि छोटी बातों पर बहसबाजी करना उसका कोई मतलब नहीं बनता, तुच्छ बातों पर बहसबाजी करना उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या ज़रूरत है छोटी छोटी बातों पर उलझना? क्या ज़रूरत है छोटी छोटी बातों को विस्तार करना? हम नहीं चाहते हैं कि छोटी बातों को हम विस्तार करें। साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर जवाब था। कहने का तात्पर्य है साथ संगत जी, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इंसान छोटी छोटी बातों पर उलझते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर साथ संगत जी अपने आप को परेशान करते जा रहे हैं। बाबा जी उन्हें बोले कि छोटी छोटी बातों पर हम बहसबाजी करेंगे, क्यों करें? हमारी यात्रा बहुत ही छोटी है, हम अगले स्टेशन पर उतरने जा रहे हैं। हम आपसे बहसबाजी करके क्या करते हैं? हमें समझना चाहिए साथ संगत जी, हमें सीखना चाहिए, हमें इंसानों को इन बातों को नोट करना चाहिए, अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर उलझकर हम परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को साथ संगत जी बड़ा बना देते हैं और अपने जीवन में साथ संगत जी परेशानियों का बोझ लेकर हम घूमते रहते हैं। साथ संगत जी, हम सोच ले कि यह जीवन, यह यात्रा बहुत ही छोटी है। पता नहीं कब कब साथ संगत जी, कब यात्रा किसकी ख़त्म हो जाए। किसी को पता नहीं कि साथ संगत जी कि कल क्या होगा। लेकिन फिर भी साथ संगत जी इतनी मारा मारी, फिर भी साथ संगत जी इतना होर, आखिर क्यों? आखिर कब हम साथ संगत जी संत महात्माओं की बातों पर विचार करेंगे? कब हम संत महात्माओं की बातों पर अमल करेंगे साथ संगत जी? साथ संगत जी जब समय बीत जाएगा तब। साथ संगत जी, किसी को भी पता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम कल की चिंता करते हैं, फिर भी साथ संगत जी हम अफसोस करते हैं। और उसमें होता क्या है साथ संगत जी? उसमें हानि ही हानि होता है। साथ संगत जी, आओ संत महात्माओं की बातों पर अमल कर, विचार कर साथ संगत जी अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। क्योंकि संत महात्मा एक ऐसे होते हैं साथ संगत जी, जो ना ही गरीब होते हैं ना ही अमीर होते हैं। साथ संगत जी, जो गरीब है उसको भी चिंता रहता है कि अमीर अच्छा होता है, और जो अमीर है उसको चिंता होता है कि गरीब ही अच्छा है, वो दो वक्त की रोटी कमाता है, आराम चैन से सोता है। दोनों साथ संगत जी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो बीच होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, जिसको ना ही साथ संगत जी कमोबेश की टेंशन, जिसको साथ संगत जी है तब पर भी ठीक, नहीं है तब पर भी ठीक, उसमें आनंद में, दोनों स्थिति परिस्थिति में जो आनंद से रहता है, सुख दुख में साथ संगत जी आनंद से रहता है, उसको कभी भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ़, कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं आता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा है, जो चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की दात देकर साथ संगत जी सभी को जीवन जीने की तरीका सलीका सिखा दिए। सभी को साथ संगत जी यह प्रेम प्रेम का पाठ जो होता है, जो साथ संगत जी भाईचारे एकत्व की भावनाएं होती है, उनको उजागर कर दिया साथ संगत जी। एक दिव्य ज्योत जगा चुके हैं। आज संसार में साथ संगत जी जहाँ भी देखे, संत निरंकारी मिशन के जितने भी संत महापुरुष है, साथ संगत जी जोड़ने का प्रयास कर रहा। साथ संगत जी, सभी का प्रयास यही है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान बनेंगे। सतगुरु के आदेश का पालन साथ संगत जी करना,
और सतगुरु की बातों पर चलना साथ संगत जी हमें इंसानों के लिए सबसे पहला कर कर्तव्य बनता है, क्योंकि सतगुरु मात्र ही इस जीवन का बेड़ा पार करवा सकता है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में इस तन मन धन को समर्पित कर साथ संगत जी इस परम सत्ता से, इस निर्गुण निराकार दातार से साक्षात इसको देख कर इसकी भक्ति करें, इसकी पूजा करें। क्योंकि साथ संगत जी जब इस निराकार दातार का दीदार हो जाता है तो साथ संगत जी मन की भटकने खत्म हो जाती है, मन की परेशानी, मन की उलझन खत्म हो जाती है। फिर साथ संगत जी विश्वास, प्रेम, एकत्व, भाईचारे की जागृति मन में उत्पन्न हो जाती है। फिर यह संसार एक परिवार की तरह दिखने लग जाता है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी आज माता जी की रहमत, माता जी की कृपा की बारिश हो रही है। आओ संत महात्मा इस बारिश में, इस रहमत की बारिश में सराबोर होकर माता जी के चरणों में साथ संगत जी खुद को समर्पित कर अपने जीवन को आनंदित करें, अपने जीवन को खुशहाल करें। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी के बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।